हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, समाकलन के अनुप्रयोग के जो विविध उदाहरण है, इसमें दो विविध उदाहरण है और दोनों के दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में बड़े नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ, 8 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में 8 नंबर में आता है और बाकी सभी हिंदी मीडियम में 5 नंबर में आता है, बड़े नंबर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। इंपॉर्टेंट भी है लेकिन बहुत आसान भी है। पहले उदाहरण पे आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे रेखा y बराबर ये 3x+2 दे रखा है। x अक्ष एवं कोटिया x बराबर -1 से x बराबर 1। आपको लिमिट मेंशन कर दिया गया है। से घिरे क्षेत्र का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न बहुत ही आसान है, बस चित्र का अच्छे से अनुमान आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले देखिए आप क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, हमको तो रेखा दे रखी है। रेखा क्या अपनी है? y बराबर 3x+2। ठीक है, ये रेखा जी है। रेखा जी, ठीक है, ये रेखा है। ज़्यादा रेखा रेखा नहीं बोल सकता मैं, अमिताभ बच्चन जी गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, अब इस रेखा का हमें क्या बनाना है? फिगर बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिगर। ये अपना एक्स अक्ष है, ये अपना एक्स डैश है, ये अपना वाई अक्ष है और ये अपना वाई डैश है। ठीक, तो रेखा हम बनाएंगे। रेखा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक है, आपको बिंदु चाहिए होता है। तो ये रेखा कहाँ से जाएगी? अगर मैं बोलूँ ये x बराबर प्लस का 1 है और ये x बराबर माइनस का 1 है। -1 से 1 के बीच पे अपने को चाहिए ना। ठीक है, तो ये चीज़ है अपने पास। अगर इस रेखा को आपको खींचना है तो आपको कम से कम बिंदु चाहिए होते हैं। कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही होता है। ठीक है ना, मैं यहाँ x लिख देता हूँ, यहाँ y लिख देता हूँ। अगर मैं y का मान अगर मैं y का मान 0 मान लूँ, अगर मैं y के मान को 0 मान लूँ तो क्या हो जाएगा? देखो, y का मान 0 मानोगे, इधर 0 हो जाएगा, 3x+2 हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा -2/3। x का मान क्या आ जाएगा? -2/3। तो -2/3 यानी कि ये 1 से भी कम है, -1 से भी कम है। तो ये जो पहला बिंदु आएगा, ये यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ कहीं पे आएगा। इस बिंदु का नाम मैंने बोल दिया, बिंदु अपनी यहाँ है, ये -2,3, वाई अपने 0 माना है। एक बिंदु ये मान लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्स एक बिंदु मेरी यहाँ पे आ गई और एक बिंदु मैं कैसे निकाल सकता हूँ? जैसे मैंने एक्स का मान +1 मान लिया, +1 मानूंगा तो 3 एक कम 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। इस बिंदु का नाम मैं ए देता हूँ, इस बिंदु का नाम मैं बी देता हूँ। तो ये अपना ए बिंदु हो गया। और बी बिंदु कहाँ पे आएगा? एक्स पे आपको 1 जाना है और वाई पे आपका 5 जाना है। ऊपर कहीं पर 5 आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर 5 आएगा। ये वाला बिंदु अपना क्या है? ये वाला बिंदु अपना बी है। इसके निर्देशांक है 1,5। ठीक है, अब रेखा खींचिए आप। ठीक है, अब रेखा खींचिए। ये रेखा मैंने खींच दी। ये ग्राफ का नाम क्या है अपना? इस ग्राफ का नाम है अपना y बराबर 3x+2। ये ग्राफ है। और प्रश्न में क्या बोला है? x बराबर -1 से x बराबर 1। ये x बराबर -1 है। x बराबर -1 का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, y x का समांतर होता है। और x बराबर 1 का ग्राफ ये y x का समांतर होगा। तो इस क्षेत्र का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, इतना टुकड़ा। ठीक है, मैंने ग्रीन ग्रीन कर दिया। ये वाला हिस्सा अपने को क्या करना है? वाला हिस्सा अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए, ये वाला बिंदु अपना -1 है। अगर इस पॉइंट को मैं लिखना चाहूँ, ये -1 से 0 है। ये वाला पॉइंट पता है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, एक्स पे लिमिट तो यहाँ पे 1 आएगा, ये कट पॉइंट गया ना अपना, 1 आएगा। वाई पे क्या आएगा मुझे नहीं पता और निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे को एक्स की लिमिट पता है तो काम चल जाएगा। अगर मुझे ये क्षेत्रफल चाहिए, ध्यान से देखना, अगर मुझे ये वाला टुकड़ा निकालना है, छोटा वाला टुकड़ा, तो मैं लिमिट लूँगा -1 से -2/3। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक,
और ये वक्र ये वक्र है, ये बता देगा कि तुम्हारी सीमा, तुम्हारी बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये वक्र बताएगा तुम्हारी बाउंड्री में के अंदर तुम कितनी जगह घेर रहे हो, ये बता देगा। लिमिट मेरी यहाँ पे जाएगी -1 से -2/3 एक्स में, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहीं से स्टार्ट करना है। अगली लिमिट जाएगी मेरी -2/3 से 1 तक, ठीक है। और ये लिमिट बताएगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वक्र है कितनी जगह तुम घेर रहे हो, ये बता देगी, ठीक है। सिंपल है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया रिपीट मोड में 8 नंबर में। अब कैसे लिखना है, ये चित्र है आपके सामने, आप पूरा डिटेल में मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल पे आ जाओ। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा आपका, एरिया, एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी प्लस यहाँ से आ जाओगे एरिया ए डी, एरिया ए डी, ठीक है। अब निकालते हैं क्षेत्रफल, इस पे आ जाओगे। लिमिट अपनी क्या जाएगी, मैंने अभी आपको दिखाया था, -1 से एक्स में लिमिट लेंगे, -1 से -2/3। अगर एक्स में लिमिट लेते हैं तो सूत्र क्या लगता है, y/dx। इसके में आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक्स की लिमिट मेरी कितनी है, -2/3 से 1 तक। अगर लिमिट एक्स में लिए तो सूत्र क्या लगता है, y/dx। y ये वक्र है, ठीक है। अब y का मान आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको y का मान रखना पड़ेगा। लिमिट मेरी है -1 से -2/3। y का मान मेरे पास क्या था, y का मान मेरे पास था 3x+2 था, क्या था, 3x+2। तो यहाँ रख देंगे 3x प्लस का 2 dx। सेम चीज इधर भी है, बस लिमिट का फर्क है, लिमिट का फर्क है। y का मान क्या है, 3x+2। यही करो, यही वक्र जा रहा है ना, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, आपको समाकलन करना है। तो ये रैखिक समीकरण है, आपको पता है जो रैखिक समीकरण होते हैं वो x की तरह व्यवहार करते हैं। इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 है, पावर में कुछ नहीं तो क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। तो रैखिक समीकरण x की पावर n की तरह व्यवहार करते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है समाकलन का, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, ये सूत्र होता है, लगा दीजिए। ये हो जाएगा 3x, पावर में 1 है, 1+1 बट्टे में भी 1+1। क्या ये समाकलन हो गया, जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। समाकलन में क्या होता है, जो भी x का गुणज होता है वो बट्टे में लग जाता है, ये बट्टे में आ जाएगा, अब पूरा हुआ, ठीक है। लिमिट क्या है मेरी, -1 से -2/3 तक, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए, अगला वाला भी वही होगा, बस लिमिट का फ़र्क है। ये हो जाएगा 3x+2 1+1 बट्टे में 1+1, x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है समाकलन में, लिमिट का फ़र्क है बस, बाकी तो वही है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा मिटाना पड़ेगा। फिर देखिए ऊपर क्या है अपने पास, 3x+2 की पावर 2 बट्टे में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 लिख देता हूँ, -1 से -2/3। फिर आ जाओ यहाँ पर, बट्टे में 6 है, ऊपर आ जाएगा 3x+2 -2/3 से 1 तक, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बस सरल कर देना है, समाकलन तो हो ही गया। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट रख के हल कर देनी है। रखते हैं, कांस्टेंट 1/6 बाहर आ जाएगा, एक्स की जगह पे पहले क्या आएगा, माइनस के, देखो एक्स की जगह पे आएगा पहले -2/3, पहले 3 है, एक्स की जगह पे आ गया -2/3 रख दिया, प्लस के 2 है, अपर लिमिट रखा। फिर अब लोअर लिमिट रखना है एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पे क्या रखना, -1, एक्स की जगह पे रखना -1 और यहाँ पर +2। ये मैंने इसको सॉल्व किया, प्लस
अब इस पे आ जाएंगे, 1/6 अपना बाहर आ जाएगा। एक्स की जगह पे अपर लिमिट, ठीक है, एक्स की जगह पर 1 रख दिया, अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। ये मैंने लिमिट भी रख दी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा हल कर लेते हैं। तो यहाँ अपना आ जाएगा 1/6 बाहर है, 3 से 3 कटा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, -3 + 2, ठीक है, माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ आ जाओ, 3 और 2 5, 1/6 बाहर है ना, तो यहाँ क्या आ जाए, 3 1 कम 3 और 2 5, 5 का वर्ग, और 3 से 3 कटा, ये आ गया 0 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा -1, ठीक है, -1। फिर आ जाएगा 1/6, 5 × 25, ठीक है, 25 में 0 घटाओगे तो 25 ही रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि इसको अब हल कर लग, प्लस माइनस लेके हल करने लगते हैं। कभी भी क्षेत्रफल आपका माइनस में होता है क्या? नहीं होता। लेकिन ये वाला हिस्सा जो आपने किया है, इसको आप स्टार्टिंग से ना मॉडुलस में ले लो तो बढ़िया रहेगा। मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मॉडुलस में मुझे स्टार्टिंग में ही लेना चाहिए था इस हिस्से को। ये जो टुकड़ा है, जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा, हमेशा धनात्मक रहेगा। तो नेगेटिव में आया भी है तो उसको आपको धनात्मक ही लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, माइनस का 1/6, तो आप इसे प्लस का 1/6 लिखोगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ देखिए, इसको तो हल कर लिया था ना, 25 आएगा, 25/6, तो ये हो गया। दोनों के लॉस ऑफ हमें 6 आ जाएगा, 25 + 1, तो ये हो जाएगा 26/6, 13/3 वर्ग इकाई। आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। ये वाला तो भाई कितनी बार पूछा गया, हर बार एग्जाम में आ जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े नंबर में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है बार बार। x = 0 से x = 2π लिमिट फिक्स कर दी है, ठीक है, लिमिट आपको x में ही लेना है, कि मध्य वक्र y = cos x, ठीक है। यहाँ पे तो आपको उदाहरण में y = cos x मिलेगा, विविध प्रश्नावली जब करोगे तो वहाँ पर y = sin x वाला प्रश्न भी है, तो sin x cos x में से एक एग्जाम में आ ही जाता है। y = cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आसान उस बच्चे के लिए जिसको ये इसका ग्राफ पता है। हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है y = cos x, ये वक्र आपको दे रखा है। जिस बच्चे को इस वक्र बनाना आता होगा उसके लिए प्रश्न बहुत आसान है। देखो कैसे बनता है y = cos x का ग्राफ, दिखाता हूँ। cos x के लिए बात कर रहा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे 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 बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बनता है। तो यहाँ पर आपका इस बिंदु का नाम मैं O दे दूँ, ये 0 हुआ, यहाँ पे आपका आता है π/2, π/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3π/2, 3π/2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2π। तो आपको 2π तक ही लेना है, 2π तक ही लेना है। यहाँ पे ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा निकालना है आपको, और ये हिस्सा निकालना है आपको, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये प्रश्न उस बच्चे के लिए आसान है जिसको ये ग्राफ का अच्छा नॉलेज है। sin x का ग्राफ कैसे बनता है, cos x का ग्राफ कैसे बनता है, tan x का ग्राफ कैसे बनता है, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ से इस ग्राफ का अगर नॉलेज आपको रख गया है, याद है, तो ये प्रश्न बहुत ही हलवा है, एकदम आसान है, ठीक है, यहाँ तक आसान है, हमें यहाँ तक लेना है, ठीक है, x = 2π तक ही लेना है, उधर नहीं जाना है। इतना पार्ट, इतना पार्ट और इतना पार्ट, बहुत आसान है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ये चित्र है आपका, ऐसे बनेगा, यहाँ से इतना, ठीक है, नाम दे देंगे यहाँ पर, ये O बोला, इसको A बोल देंगे, ये B बोल देंगे, इस वाले हिस्से को मैं C बोल दूंगा, ये D बोल दूंगा, इसे E बोल दूंगा। 2π तक ही मेरे को लेना है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है,
तो आ जाते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल में, जो आपको निकालना है। यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल? तो ये हो जाएगा एरिया ओ ए बी क्षेत्रफल, ओ ए बी प्लस बी सी डी एरिया, बी सी डी प्लस एरिया क्या हो जाएगा? डी ई एफ। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था। अब देखो यहाँ पे आ जाओगे, पहले वाले का निकालना है। लिमिट क्या आ जाएगी? यहाँ पे जीरो होता है ना, यहाँ पे जीरो, जीरो से लेके π/2 एक्स में, जीरो से लेके π/2 फॉर्मूला वाई डी एक्स। उसके बाद π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 वाई डी एक्स। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाओ 3π/2 से कहाँ तक? 3π/2 से 2π तक वाई डी एक्स। और y क्या है? सबका y एक ही है, सबका मालिक एक ही है। क्या है वो है y बराबर cos x। ठीक है, तो आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो भी मान होते हैं इनको मॉडुलस में रखा जाता है। क्षेत्रफल है ना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होते। अगर इनको हल करके माइनस में आ भी रहा है तो उसे हम प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होते। अब देखिए प्यारे बच्चों, जीरो से अपना π/2 है, y का मान क्या? अपना cos x है, एक ही वक्र है, cos x dx। फिर π/2 से 3π/2, y का मान cos x। सबका इंटीग्रेशन एक ही है, बस लिमिट अलग अलग है। और ये है अपना 3π/2 से 2π cos x dx। अब यहाँ पर आप थोड़ा मॉडुलस लगा दो। उस प्रश्न में हमने बाद में लगाया था, तो यहाँ पे शुरुआत से ही लगा दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेगेटिव में भी आएगा तो बाहर आपको पॉजिटिव में ही लिखना है। साइन एक्स का समाकलन क्या, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स होता है। सिंपल समाकलन हो गया। लिमिट अपनी क्या है? 0 से π/2 मॉडुलस के अंदर। फिर आ जाओ मॉडुलस के अंदर, सेम चीज़ है, बस लिमिट का फ़र्क है। लिमिट अपनी है π/2 से 3π/2। मॉडुलस के अंदर सेम चीज़ है, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। लिमिट अपनी लग गई 3π/2 से 2π। ओके प्यारे बच्चों, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा। ये हो गया ना अपना, यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हल करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देना है। तो पहले वाले में देखो, यहाँ रखेंगे x के जगह पे π/2 अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट। हो गया पहला वाला। फिर आ जाओ दूसरे वाले में, x के जगह पे 3π/2 और फिर x की जगह पे π/2, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। फिर आ जाओ x की जगह पे 2π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर 3π/2। ये मैंने रख दिया। सब में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, मॉडुलस के अंदर रखा है, क्योंकि हल करके नेगेटिव का भी आएगा तो बाहर आके वो पॉजिटिव का लिखा जाएगा। यहाँ तक हो गया? क्या देते हैं? अब मैं याद करने के लिए कुछ समझा देता हूँ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मानों को रटने लगते हैं। भाई रटने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ π/2 होता है, और यहाँ पर 3π/2 होता है, और यहाँ पर 2π होता है। इसके लिए बात करनी है अपने को, साइन के लिए, साइन के लिए बात करनी है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, 2π का मान भी 0 होता है, साइन पाई का मान भी 0 होता है, साइन π/2 का मान 1 होता है, 3π/2 पे क्या होता है? माइनस का 1 होता है। जो मान यहाँ होगा वही मान इधर होगा, इधर अगर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में होगा। जो मान यहाँ होता है वही मान यहाँ होता है, यहाँ पॉजिटिव का होता है तो इधर नेगेटिव का होता है। एक्स का मान उधर पॉजिटिव, एक्स का मान इधर नेगेटिव, वाई का मान ऊपर पॉजिटिव, वाई का मान नीचे नेगेटिव। वो वाला कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो। तो रखते हैं साइन π/2 का मान 1, साइन 0 का मान 0, साइन 3π/2 का मान माइनस का 1, साइन π/2 का मान 1। ठीक, मॉडुलस के अंदर रख रहा हूँ। साइन 2π का मान 0
और साइन 3π/2 का मान -1। ठीक है, तो ये एक में से 0 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, और ये -2 आएगा मॉडुलस के अंदर, और ये +1 आएगा मॉडुलस के अंदर। तो ये एक माइनस का बाहर आके हो जाएगा प्लस, माइनस आया लेकिन लिखेंगे प्लस क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। तो आंसर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई उत्तर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में तो पक्का आ जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।